गुलामी की जंजीरें तोड़ने और देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने के लिए सैकड़ों महान क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दी है। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद का खौफ ऐसा था कि अंग्रेजी सरकार उनके नाम से ही घबराती थी। आजाद ने भी जीते जी अंग्रेजों के हाथ न आने की प्रतिज्ञा ली थी। अंग्रेजों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए चंद्रशेखर आजाद अपने पास एक बेहद ही खास पिस्तौल रखते थे। जितना खौफ अंग्रेजों के भीतर चंद्रशेखर का था, उससे कहीं ज्यादा अंग्रेज उनकी पिस्तौल से परेशान थे। चंद्रशेखर जो पिस्तौल का इस्तेमाल करते थे उसमें दर्जनों खूबियां थी। आज की इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं कि चंद्रशेखर आजाद किस कंपनी का पिस्तौल इस्तेमाल करते थे और उसमें क्या क्या खूबियां थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ली ताकि और भी रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद अमेरिका की कोल्ट हार्टफोर्ड कंपनी द्वारा बनाई गई ऑटो कोल्ट पिस्टल का इस्तेमाल करते थे। ये पिस्टल .32 बोर की हैमरलेस सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी। इस पिस्टल में 8 बुलेट की एक मैगजीन लगती थी और इसकी मारक क्षमता 25 से 30 यार्ड थी। कोल्ट हार्टफोर्ड कंपनी ने इसे 22 दिसंबर 1903 को बनाया था। इस पिस्टल की खासियत यह थी कि पिस्तौल से गोली चलने के बाद धुआं नहीं निकलता था, इसलिए अंग्रेज ये नहीं जान पाते थे कि गोलियां कहां से चल रही है। शहीद आजाद बड़ी आसानी से पेड़ों के पीछे छिपकर गोलियां चलाते थे और अंग्रेजों को पता ही नहीं चल पाता था कि गोलियां किस ओर से चल रही हैं। चंद्रशेखर आजाद अपनी इस पिस्टल को बमतुल बुखारा भी कहते थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चंद्रशेखर आजाद ने अपनी इसी पिस्टल से सुसाइड करके अपनी जान ले ली थी। दरअसल 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों की पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को उस समय एक पार्क में घेर लिया था, जब वो अपने संगठन के साथी के साथ बैठे हुए बात कर रहे थे। तब उन्होंने अपने इस पिस्टल के बल पर घंटों तक अंग्रेजों के साथ लोहा लिया। इस दौरान उनकी दाहिनी जांघ पर गोली लग गई थी, जिससे उनका बचना मुश्किल हो गया था। उनकी पिस्तौल में जब एक गोली बाकी रह गई थी तो उन्होंने कभी भी जीवित ना पकड़े जाने की प्रतिज्ञा का पालन करते हुए खुद को गोली मार ली थी। चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के इसी अल्फ्रेड पार्क में अंतिम सांस ली थी। उनकी शहादत के बाद पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। उनके शहीद होने के बाद एक पुलिस अधिकारी सर जॉन नॉट बाबर उनकी पिस्तौल अपने साथ लेकर इंग्लैंड चले गए थे। लंदन में भारतीय उच्चायोग की लाख कोशिशों के बाद 1972 में चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल वापस भारत लौटी थी। इस पिस्तौल को 27 फरवरी 1973 को लखनऊ के संग्रहालय में रखा गया था, लेकिन इलाहाबाद म्यूजियम बनने के बाद इस पिस्तौल को वहां ले जाया गया। इस पिस्तौल को इलाहाबाद म्यूजियम में बुलेट प्रूफ ग्लास के बॉक्स में सेंट्रल हॉल के बीच में रखा गया है। म्यूजियम में आने वाले हर व्यक्ति का ध्यान शहीद चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल बमतुल बुखारा की तरफ हो जाती है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।